कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं पाठ क्रमांक 7 खुला आकाश, लेखक कुंवर नारायण लिखित भाग 2। भाग 1 में ये जो डायरी विधा निबंध है उसमें हमने देखा कि लेखक ने हमें डायरी के अलग अलग पन्नों से कुछ बताने का प्रयास किया है। अंदर की दुनिया हमने देखा, अंदर की दुनिया, सही साहित्य, मकान पर मकान, खुद जाने खुद को, मनुष्य सिर्फ मनुष्य होते, ऐसे डायरी के पन्ने जो है वो हमने पिछले भाग में देखे और उसे कुछ सिखाने का प्रयास लेखक ने हमें किया है, कुछ सीख देने का प्रयास किया है। तो अगले डायरी के पन्ने आइए देखते हैं। अगला पन्ना है भाग 2 में हम देख रहे हैं खुला आकाश, पूरक पटल कुंवर नारायण लिखित। तो दूसरा अगला जो पन्ना है इसमें लेखक ने कहा है लुका छिपाकर जीना। लुका छिपाकर इसका मतलब है छुपाकर, कुछ भी चीज को हम छिपाते हैं तो उसे लुका छिपाकर दूसरों से छिपाना। तो लेखक कहते हैं मुझे जीवन को सहज और सही ढंग से जीना पसंद। जो भी है वो आपके सामने, जो भी दिखता है सच है, वह चीजों का लुका छिपाकर, बातों का, व्यवहार को बसाकर उन्हें जीना सख्त नापसंद। कोई भी व्यक्ति जो है अपनी सच्चाई को छिपाना चाहता है। अगर हम सुंदर नहीं दिखते हैं या सुंदर दिखते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, जैसे है वैसे है। मेकअप करके, अच्छी साड़ी पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, सलमान खान जैसी स्टाइल करके हमें सुंदर दिखना, तो ये छिपाने का प्रयास करते। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं ये जो भी है सच्चाई, हम गरीब है तो गरीब है, हमारे पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं तो नहीं है, दिखावा करने की जरूरत है। जो दिखावा करता है, लेखक कहते हैं वो अपने चरित्र के साथ चारित्रिक बेईमानी करता है। तो लेखक को ये सख्त नापसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसे वो और जो छिपाता है, जो झूठ बोलता है, वो अपने इस काम को छिपाने को व्यवहार कुशलता कहता है। कितना होशियार हूं, उसको मैंने ऐसे ही बना दिया, उससे ज्यादा पैसे ले लिए, उसे झूठ बोल दिया, ये उसको व्यवहार कुशलता का नाम देते। मैं बहुत होशियार हूं, पर ये गलत है। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता है वह बातों को छिपाने का प्रयास करता है। और वह लेखक जो है लोगों से सवाल पूछते हैं कि हमारी असलियत इतनी गंदी क्यों है कि हमें छिपानी पड़ती है, इतनी धूर्त क्यों है, इतनी स्वार्थी क्यों है कि जिस छिपाना जरूरी लगता है। क्या सच में अपनी असलियत इतनी गंदी होती है या हम इतने स्वार्थी होते हैं कि दूसरों से बातों को छिपा कर रखते हैं। तो इस पन्ने पर लेखक हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सच है सच है, जो झूठ है झूठ है, सच्चाई का सामना करो। यही बताने का प्रयास वो इस डायरी के पन्ने से कर रहे हैं। जीने का अर्थ, अभी हम जो जीवन जी रहे हैं उसको क्या अर्थ है, किस लिए हम जी रहे हैं, तो उसके लिए लेखक ने हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं जो भी जीवन हम जी रहे हैं वो खुशियां भरा। किसको नहीं लगता कि मेरा जीवन खुशी से भरा, कोई नहीं चाहता कि मेरा दुख से भरा। और बुढ़ापे में तो केवल लोग जो है वो जीना छोड़ ही देते। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मेरे जीने को क्या अर्थ है, मुझे क्या करना है, जैसा है वैसा चल। लेकिन लेखक जो कहते हैं हमें जीने को कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ वर्ष बाकी है और उसको कोई तथ्य नहीं है, कोई भी काम का नहीं है और इसीलिए हम जी रहे। परंतु लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। किसी भी खंड पर, किसी भी मोड़ पर, खंड इसका मतलब मोड़ पर, ये लागू होता है। बुढ़ापे ही नहीं, लोग बूढ़े होने के बाद मरते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि बचपन में नहीं मरे, छोटा बच्चा नहीं मरता है, कोई युवक नहीं मरता है, या कोई बूढ़ा तो मरता ही बूढ़ा होने के बाद। पर बचपन, यौवन, बुढ़ापा के इसमें लोगों को मृत्यु नहीं आती है, बचपन में भी कोई मरता है। तो खास बात यह है कि जो भी वर्ष आपके पास बचे हैं, बूढ़े व्यक्तियों के पास बचे हैं, वह चैतन्य रूप हो, चैतन्य से भरे हो, उत्साह से भरे हो। जिंदगी को कुछ ऐसा अर्थ दो जो अपने लिए भी फायदे का हो, जिसमें हम
हम भी खुश हो और दूसरों को भी खुश कर सके। अपने लिए जिए, उसके लिए क्या पाता वो सोचिए कि मैं जी रहा हूं उससे मुझे क्या मिलता है, और ऐसा कुछ करो कि आपके जीने का दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण हो, दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। और लगभग इसीलिए लेखक जो है वो आज भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा है, आज भी लिख रहे। साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य मानते, अलग नहीं मानते। वो कहते हैं मेरा लिखना और मेरा जीवन दोनों ही मेरे लिए अर्थपूर्ण है। तो इसीलिए हमें जो भी हमें जीवन मिला है, बूढ़े व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जीवन को क्या अर्थ है, यह सोचना चाहिए मैं जीने के बाद मुझे क्या प्राप्त हो रहा है और मेरे जीवन का दूसरों के लिए क्या महत्व है। यही सोचकर हमें जीना चाहिए। ऐसा इस पन्ने से लेखक हमें के बारे में कहते। लेखक कहते हैं 75 साल का हो चुका और उन्हें पता है वो कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वो बूढ़े हो गए। 75 साल के बाद कोई गारंटी नहीं होती है कि मृत्यु कब आए, क्या पता कब बीमार हो जाए। और ऐसा लेखक के साथ 2 बार हो भी चुका है। वह मृत्यु के मुंह में से वापस आ गए। 2 बार ऐसा लग रहा था कि वह अभी मर जाएंगे और वापस अच्छे होकर आ भी गए। तो भी लेखक ने जीना बंद नहीं किया। उनके साथ 2 बार मृत्यु बहुत दूर नहीं थी, पर बिल्कुल नजदीक थी, अभी मरने वाले ऐसा लग रहा था सबको, परंतु वो बच गए और वापस आए। और तब लेखक कहते हैं कि सवाल अपनी जगह बना रहा कि जीवन को किस अर्थ से जिया जाए। ये सवाल जो अपनी जगह है, सार्थकता से, अपने लिए, दूसरों के लिए। तो लेखक कहते हैं सार्थकता, इसका मतलब है सफलता। लेखक मृत्यु के मुंह से वापस आने के बाद भी ये सोच रहे हैं कि मैं जीवन को सार्थकता से जीऊंगा, सफलता से जीऊंगा, वो भी अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी उपयोगी हो, ऐसा जीवन मैं जीऊंगा। ऐसा लेखक कहते हैं। और ये सोच हमें बताते हैं कि अपने लिए भी जियो तो खुशी मिले और दूसरों के लिए जियो तो वो अपने जीवन का उपयोग दूसरों के लिए भी हो, ऐसे काम हमें करने चाहिए। जीना बंद नहीं करना चाहिए, भले बूढ़े हो जाओ तो भी उत्साह चैतन्य से जियो। ऐसा लेखक इस डायरी के पन्ने पर हमें बता रहा है। दिल्ली में रहना, तो दिल्ली शहर बहुत बड़ा शहर और इस शहर में भले ही लोगों को नौकरी मिल जाती पर रहने के लिए मकान नहीं मिलता। तो दिल्ली शहर में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बहुत सारे एमआईडीसी एरिया है, कारखाने बढ़ गए हैं और रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं। तो लेखक कह रहे कि आजकल मैं दिल्ली में घर ढूंढ रहा हूं। तो ये जो है आजकल की लोक संख्या का भीषण परिणाम है कि लोगों को खाने के लिए मिलता है, नौकरी मिल जाती है पर रहने के लिए घर नहीं मिलता। और इसी कारण लेखक ने ये पन्ना लिखा है दिल्ली में रहना। तो वो कह रहे कि दिल्ली में घर ढूंढ रहा है। दिल्ली शहर जैसे बहुत बड़ी बस है, एक बस की तुलना उन्होंने दिल्ली शहर से की है। तो सवारियों की लंत-फंद लड़की हुई है। सवारी बस में जैसे सवारियां होती है, भीड़ भाड़ भरकर बस चलती है और कौन कब उसका स्टेशन आ जाए तो उसे धकेल कर उतार दिया जाता है। इस तरह दिल्ली शहर की हालत। और दिल्ली में रहने के लिए मतलब यही है कि जब तक लटके रहो, जब तक पाँव टिका कर रखो बस में। और पायदान इतनी जगह मिलती है। पायदान इसका मतलब है जो दरवाजे के सामने डाला जाता है, 2 पैर जैसे वैसे हम जमा देते हैं। जब तक लटके रहो और जिंदगी भर मतलब यही है कि जब तक बने रहो, लटके रहो, हाथ छूट गया तो भीड़ भाड़ भी खो जाओ। जिंदगी भर लटके रहो इसका मतलब है काम करते रहो और 2 कमरे, 2 डिब्बे जैसे बस की छोटे रेलवे के डिब्बे जैसे होते हैं, 5x5 के मकान मिल जाए तो लटके रहो और काम करते रहो। तो ये दिल्ली शहर की समस्या के बारे में लेखक ने यहाँ पे हमें बताया। उसके बाद अगला पन्ना लेखक ने बताया है बहस खुद से। तो खुद से बहस करने के लिए कहा है। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को लेकर मतभेद करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हुए भी बहस करने लगते हैं। इससे झगड़ा होता है, इससे हमें कुछ हासिल नहीं होता है, दूसरों का मन दुखता है और इसमें रिश्ते खराब होते हैं, रिश्ते संबंध। तो हमें बहस करनी चाहिए, सच झूठ का सामना करना चाहिए, इस पर बातचीत करनी चाहिए, पर बहस खुद से करनी चाहिए। अपने मन से पूछो कि ये सही है गलत, दूसरों से नहीं। हमें बहस से झगड़ा होता है, कुछ हासिल नहीं होता है, इसलिए बहस करो पर खुद से करो। ऐसा लेखक इस पन्ने पर हमसे बहाने बनाना।
अच्छा नहीं लगता है उसके लिए हम बहाने ढूंढ लेते हैं, पर जो काम अच्छा लगता है उसके लिए हमें बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं होती, ना तो बहाने बनाने की जरूरत होती है। हमें जो भी अच्छा लगता है हम मन से करते, ऐसा लेखक कहते हैं। उसके बाद अगले पन्ने पर लेखक ने कहा है चीजों की गुलामी। अब ये चीजों की गुलामी कैसे होती है? तो आजकल हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, टेक्निकल युग में जी रहे हैं। फैन से लेकर मिक्सर से लेकर बहुत सारे अलग अलग चीजें जो है आज हमारे घर में, परंतु उन्हें चलाने के लिए हमारी जरूरत होती। जब हम पंखे का बटन दबाएंगे तभी पंखा शुरू होगा, तो हम उसके गुलाम हो गए। तो लेखक ने यहाँ हमें चीजों का गुलाम कहा है। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 में खरीद लिया। देखिए, कंप्यूटर जो है उसको लेखक ने नहीं खरीदा है, बल्कि लेखक को उसने खरीदा है, कंप्यूटर ने खरीद लिया है। तो कंप्यूटर आजकल की बहुत जरूरी चीज है जिसके बिना हमारा कुछ नहीं चल सकता। तो आजकल उसकी गुलामी में हो, उसकी सेवा कर रहा हो, ऐसा लेखक कह रहे हैं। उसके नखरों को भी लेखक झेलते, वो हैंग हो गया तो जल्दी से जाना पड़ता है दुकान पर, उसे पोंछना पड़ता है, उसको चार्जिंग के लिए लगाना पड़ता है, तो वह उसकी जो नखरे है वो झेलते हैं, क्योंकि उसमें ही उनका कल्याण है, उसकी भलाई है। लेखक सोचते हैं कि उसमें ही मैं भलाई सोचता हूँ, और उसका वादा है, उस कंप्यूटर का वादा है कि एक दिन मुझे लिखने पढ़ने के काबिल बना दे, आगे बढ़ाएगा भविष्य में। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ, फिलहाल इसका मतलब है अभी सिर्फ उसकी सेवा में एकनिष्ठ, एक ही एक चीज की सेवा में, एक ही व्यक्ति की सेवा में, बहुत ही ईमानदारी से, एकनिष्ठता से मैं उसकी सेवा में उज्जवल भविष्य ढूंढ रहा हूं। कंप्यूटर के बिना मेरा भविष्य ही नहीं है, मेरा जीवन ही नहीं है, इसीलिए उसकी गुलामी लेखक को करनी पड़ी। आगे और उदाहरण दिए हैं। इसके पहले एक मोटर जो है मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। जैसे कि हम 4 व्हीलर खरीदते हैं, मोटर खरीदते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, तो लाखों रुपए में मोटर खरीद लाने के बाद उसकी सेवा करनी पड़ती। जैसे कि उसे चलाना पड़ता है, उसमें डीजल पेट्रोल डालो, उसको साफ करो रोज, और फिर उसे चलाने के लिए भी हम ही लगते, तो उसकी सेवा करते, ऐसा लेखक कह रहे। तो भारी दामों में एक मोटर ने उन्हें खरीद लिया, गुलाम बना लिया। दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है, देखा जाए तो। दरअसल इसका मतलब देखा जाए तो लेखक कहते हैं अपने घर में चीजों का एक पूरा परिवार है, जिन चीजों ने हमें गुलाम बनाया। मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है जिसे हमें चलाना पड़ता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है, तो ऐसी चीजें घर में एक परिवार है पूरा, जिसकी सेवा हमें करनी पड़ती। तो आज पुराने जमाने में यही था, पुराने जमाने में लोग दूसरों की गुलामी करते थे, परंतु फर्क इतना है कि आदमी का जो स्वभाव है वो नहीं बदलता है, बहुत करने के बाद भी बदलता है, परंतु कुछ अलग अलग होता है। गुलामी करना या दूसरों से करवाना, ये मानवीय स्वभाव है। एक तो वो खुद दूसरों का गुलाम बन जाता है, या दूसरों से अपनी गुलामी करवाता, अपनी सेवा करवाता है। तो सिर्फ तरीका बदला है। पहले के जमाने में यही था, राजा था, राजशाही पद्धति थी, राजा और उसके बहुत सारे गुलाम होते थे, जो लोग प्रजा वगैरह उसके लिए काम करते थे। तो पहले के जमाने में सिर्फ अभी तरीका बदला है, गुलामी प्रवृत्ति नहीं बदली है। आज भी लोग दूसरों की सेवा करते हैं, पहले भी करते थे, ये प्रवृत्ति नहीं बदली है। हजारों साल पहले क्या होता था, एक आदमी के दर्जनों गुलाम होते थे, बहुत सारे लोग, राजा और उसकी प्रजा वगैरह वगैरह, उसके सैनिक सारे उसके गुलाम होते थे, दर्जनों गुलाम रहते थे। परंतु आज ऐसा हुआ है कि आज सिर्फ जमाना बदल गया है, पर गुलामी वृत्ति नहीं बदली। आज एक चीज होती है और उस चीज के दर्जनों गुलाम लोग होते हैं। जैसे स्त्री है, स्त्री हर एक घर में है, फैन है हर एक घर में है, एक ही चीज है, पर एक चीज के आज दर्जनों गुलाम बन चुके हैं। तो इस तरह चीजों की गुलामी जो है आज मॉडर्न युग में हम कर रहे हैं, और लेखक कह रहा है कि आदमी जो है वो अभी गुलामी प्रवृत्ति में बदल गया है, मॉडर्न युग आने से, इलेक्ट्रिक चीजें आने से। तो अलग अलग डायरी के पन्नों द्वारा लेखक ने हमें अलग अलग तरह की बातें बताने का और सोचने के लिए मजबूर किया है कि हमें कैसे रहना चाहिए। तो यही सीख इस पाठ में से मिलती है, इस डायरी के अलग अलग पन्नों में से अलग अलग अर्थ हमें मिलता है जीवन का, और हमें वो सीख लेनी चाहिए। तो लेखक
ने जो ये पाठ दिया है खुला आकाश पूरा पठन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पाठ।